सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 9, जिसका शीर्षक है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं इस अध्याय में हम देखेंगे। तो हमें यहाँ पे 2 चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे कुछ शब्द लिखे हैं। तो पहला शब्द है अचल और दूसरा शब्द है अचला। अचल का अर्थ होता है पर्वत और अचला का अर्थ होता है पृथ्वी। तो ये दोनों शब्द हमें सुनने में समान लग रहे हैं। तो जैसे अचल और अचला शब्द सुनने में लगभग एक से लगते हैं, परंतु अचल का अर्थ पहाड़ तथा अचला का अर्थ पृथ्वी होता है। ऐसे शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से लगभग एक से प्रतीत होते हैं, परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। यानी कि वह शब्द जो सुनने में एक समान लगते हैं, लेकिन उनके जो अर्थ हैं वो हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। तो उन्हीं को हम कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब यहाँ पे कुछ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द दिए गए हैं, नीचे कुछ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द तथा उनके अर्थ दिए गए हैं, उन्हें याद कीजिए। तो शब्द है भवन, जिसका अर्थ होता है मकान। दूसरा है भुवन, जिसका अर्थ होता है लोग। ऐसे ही अगला है वसन, कपड़ा, व्यसन, बुरी आदत, प्रसाद, कृपा, प्रासाद, महल, कोश, शब्द भंडार, कोश, खजाना, शर, बाण, सर, तालाब या सरोवर, वृक्ष, पेड़, वश, बच, छाती, बात, बातचीत, वाद, वायु, कपट, छल, कपाट, दरवाजा, गज, हाथी, गज, नाप, कर्म, कार्य, क्रम, व्यवस्था। तो बच्चों, ये थे हमारे कुछ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो यहाँ पे आपको कुछ और उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें पढ़कर आप याद करेंगे। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।